इस दुनिया में हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करना किसी शॉर्टकट या दिखावे से नहीं होता। ये कोई सरफेस लेवल गेम नहीं है। ये अंदर की साइकोलॉजी से शुरू होता है। हाई वैल्यू वुमेन उन लड़कों को नहीं चाहती जो वैलिडेशन के लिए भागते हैं, जो हर समय अटेंशन मांगते हैं, जो खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो उस आदमी की तरफ खींचती है जिसके अंदर एक साइलेंट पावर होती है, एक काम कंट्रोल, एक रेयर प्रेजेंस। वो उस एनर्जी को महसूस करती है जो दिखती कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा छोड़ती है। हाई वैल्यू वुमेन को इम्प्रेस करना आसान है लेकिन अट्रैक्ट करना मुश्किल, क्योंकि अट्रैक्शन उनके लिए सिर्फ लुक्स या मनी का गेम नहीं होता, बल्कि माइंडसेट और इनर स्ट्रेंथ का होता है। एक ऐसा मैन जो खुद की लाइफ का ओनर है, जो इमोशनल कंट्रोल रखता है, जो पर्पस ड्रिवन है, उसकी तरफ वो नेचुरली पुल होती है। तुम नोटिस करोगे कि जब एक आदमी खुद को अपग्रेड करता है, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाता है, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, तभी वो किसी और के लिए वैल्यूबल बनता है। ये जर्नी दूसरों को इम्प्रेस करने से शुरू नहीं होती, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने से शुरू होती है। जब तुम अपनी लाइफ के किंग बनते हो, तभी कोई क्वीन तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होना शुरू करती है। हाई वैल्यू वुमेन तुमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगती, बस तुमसे वो वर्जन चाहती है जो ऑलरेडी अंदर छुपा है, जिसे बाहर लाने का करेज चाहिए। यही इंट्रो है उस डार्क साइकोलॉजी की जिसने हमेशा से अट्रैक्शन को डिफाइन किया है। बिकम द मैन हु डजंट चेज, बिकम द मैन हु इज नेचुरली चोजन। चैप्टर 1, साइलेंट ऑरा। हाई वैल्यू वुमेन सबसे पहले किसी आदमी की एनर्जी पढ़ती है, न कि उसके लुक्स या उसके लाउड एक्शंस। और सबसे पावरफुल एनर्जी होती है साइलेंट ऑरा, एक शांत, स्टेडी, कंट्रोल्ड प्रेजेंस जो बिना कुछ बोले अटेंशन खींच लेती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को प्रूव करने में लगा है, जहां लोग हर मोमेंट को शो ऑफ करते हैं, वहां एक आदमी जो काम है, कलेक्टेड है और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, वो अपने आप रेयर बन जाता है। हाई वैल्यू वुमेन इसी रैरिटी को नोटिस करती है। साइलेंट ऑरा उस आदमी में होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है, जो कमरे में आते ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, जिसकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली कॉन्फिडेंट होती है। स्लो मूवमेंट्स, स्टेबल पॉस्चर, डीप ब्रीदिंग, आई कांटेक्ट विदाउट ट्राइंग टू हार्ड, ये सब मिलकर एक ऐसी प्रेजेंस बनाते हैं जो बिना शौर के भी पावरफुल होती है। हाई वैल्यू वुमेन इस काम डेप्थ को इमीडिएटली महसूस कर लेती है, क्योंकि ये मैच्योरिटी और इनर स्ट्रेंथ का साइन है। साइलेंट ऑरा शाई होने का साइन नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, रिएक्टिव नहीं हो और तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं है। तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, हर बात में बोलते नहीं, हर जगह खुद को हाईलाइट नहीं करते। तुम ऑब्जर्व करते हो शार्पली, क्वाइटली। तुम सिचुएशंस को समझते हो, लोगों को पढ़ते हो और अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल्ड रखते हो। यही वो चीज है जो हाई वैल्यू वुमेन को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। उन्हें वो आदमी चाहिए जो खुद के अंदर सेटल्ड हो। आज की जेनरेशन में बॉयज अक्सर अपनी वैल्यू बाहर ढूंढते हैं। सोशल मीडिया अटेंशन, लाइक्स, कमेंट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, ये ऐसे टेम्पररी वैलिडेशन देता है, पर साइलेंट ऑरा को कमजोर कर देता है। जब आदमी खुद को हर समय प्रोजेक्ट करता रहता है, अपनी वैल्यू को शोकेस करता रहता है, वो अंदर से हॉलो हो जाता है। लेकिन जब तुम भीतर बिल्ड करते हो माइंडसेट, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, पर्सनल गोल्स, तब तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप डीप हो जाती है। ये इनर डेप्थ ही साइलेंट ऑरा का फाउंडेशन है। साइलेंट ऑरा एक तरह की डिसिप्लिन भी है। जब आदमी अपनी रूटीन कंट्रोल करता है, अननेसेसरी बाकबक से दूर रहता है, मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली ग्राउंडेड हो जाती है। लोग उसकी कामनेस को फील करते हैं। हाई वैल्यू वुमेन तो इस काम कंट्रोल की तरफ तुरंत खींचती है।
क्योंकि उन्हें वो आदमी चाहिए जो इमोशनल स्टॉर्म्स में भी स्टेबल रहे। उन्हें वो लड़के पसंद नहीं जो हर छोटी बात पर एक्सप्लोड हो जाते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। साइलेंट ऑरा का एक डार्क साइड भी है मिस्ट्री। जब तुम कम बोलते हो, ज्यादा सोचते हो और अपनी फीलिंग्स ओपनली स्पिल नहीं करते, तब तुम ऑटोमेटिकली अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। हाई वैल्यू वुमेन इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में आकर्षण महसूस करती है। उन्हें क्यूरियोसिटी पसंद है और साइलेंट ऑरा क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तुम जितना लेस अवेलेबल हो इमोशनली, जितना कंट्रोल्ड हो, उतना ही तुम रेयर लगते हो। रेयर चीजें हमेशा वैल्यू अट्रैक्ट करती है। अगर तुम साइलेंट ऑरा डेवलप करना चाहते हो तो अपनी लाइफ का नॉइस कम करो, अपने फोन का अननेसेसरी यूज कम करो, हर जगह टॉकेटिव होने की जरूरत मत समझो। अपनी एनर्जी को रैंडम लोगों पर वेस्ट मत करो। खुद को जानो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और अपनी प्रेजेंस को स्लो करो। जब तुम स्लो होते हो, तुम्हारी एनर्जी हैवी हो जाती है। यही हैवी एनर्जी साइलेंट ऑरा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैप्टर 2, किंग्स फ्रेम। हाई वैल्यू वुमेन उस आदमी की तरफ आकर्षित होती है जिसके अंदर एक नेचुरल अथॉरिटी होती है। ऐसी अथॉरिटी जिसे दिखाना नहीं पड़ता, जिसे प्रूव नहीं करना पड़ता। इसे कहते हैं किंग्स फ्रेम। ये फ्रेम किसी क्राउन या स्टेटस का नहीं होता, ये माइंडसेट का होता है। एक किंग अपनी दुनिया को कंट्रोल करता है, अपने डिसीजंस का ओनर होता है और अपनी बाउंड्रीज को बिना नॉइस के मेंटेन करता है। और यही फ्रेम एक आदमी को दूसरों से अलग बनाता है। किंग्स फ्रेम का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ के सेंटर में खुद हो। तुम किसी के बिहेवियर से इजीली प्रभावित नहीं होते, किसी की अप्रूवल के लिए चेंज नहीं होते और किसी की इमोशनल स्विंग्स पर रिएक्ट नहीं करते। तुम ग्राउंडेड रहते हो, प्रेजेंट रहते हो और अपने स्टैंडर्ड्स के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा ऐसे पुरुष की तरफ अधिक आकर्षित होती है जो अपनी लाइफ को खुद लीड करता है, न कि दूसरों के मूड या ओपिनियन से कंट्रोल होता है। इस फ्रेम की सबसे पहली पहचान है डिसाइसिवनेस। किंग अनसर्टेन होकर डिसीजंस नहीं लेता। वो सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, चाहे वो स्मॉल हो या बिग। जब एक आदमी क्लियर डिसीजंस लेता है, हाई वैल्यू वुमेन उसके अंदर अ सेंस ऑफ डायरेक्शन देखती है। ये डायरेक्शन ही मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे बड़ा प्रूफ है। उन्हें वो लड़के पसंद नहीं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, जो हर चीज में सवाल करते हैं, जो खुद को लेकर अनश्योर होते हैं। किंग्स फ्रेम का दूसरा पिलर है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है तुम अपनी इमोशंस के मास्टर हो। तुम एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट में खुद को खोते नहीं। तुम किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहते हो। ये स्टेबिलिटी हाई वैल्यू वुमेन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी सेफ्टी का संकेत देती है। और सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होती है। जब वो फील करती है कि तुम ग्राउंडेड हो, कंट्रोल्ड हो, कंपोज्ड हो, तभी वो नेचुरली ओपन होती है। तीसरी चीज है बाउंड्रीज। किंग अपनी बाउंड्रीज सेट करता है और उन्हें कामली एनफोर्स करता है। वो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता, वो अपनी वैल्यू को चीप नहीं बनाता और वो किसी के लिए अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बाउंड्रीज हमेशा हार्ड लैंग्वेज से नहीं आती, कभी कभी वो साइलेंस से आती है। तुम बिना ड्रामा क्रिएट किए किसी को डिस्टेंस पर रख सको, यही मैच्योर बाउंड्री है। हाई वैल्यू वुमेन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि बाउंड्रीज बताते हैं कि तुम अपनी डिग्निटी की कीमत समझते हो। किंग्स फ्रेम में एक पावरफुल चीज होती है लो रिएक्टिविटी। तुम लोगों की टेस्टिंग, ड्रामा, ओपिनियंस या इमोशनल स्विंग्स पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। तुम ऑब्जर्व करते हो, फिर कामली रिस्पॉन्ड करते हो। ये काम रिस्पॉन्स एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाता है, वो डोमिनेंस जो फोर्स से नहीं, प्रेजेंस से आती है। हाई वैल्यू वुमेन इसे इमीडिएटली फील करती है और सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुष को ट्रस्टवर्दी मानती है। एक और चीज है पर्पस ओरिएंटेशन। किंग किसी के पीछे भागकर अपने गोल्स नहीं भूलता। उसका पर्पस
उसकी लाइफ का बैकबोन होता है। वो अपने मिशन पर फोकस रखता है क्योंकि उसे पता है कि पर्पस खो देने का मतलब खुद को खो देना है। जब आदमी पर्पस ड्रिवन होता है, उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अल्फा लगती है। हाई वैल्यू विमेन पर्पस को सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग मानती है क्योंकि पर्पस वाले पुरुष प्रिडिक्टेबल नहीं पर रिलायबल होते हैं। आखिरी बात, किंग्स फ्रेम का मतलब एरोगेंस नहीं है। इसका मतलब है क्वाइट कॉन्फिडेंस। तुम हम्बल रहते हो, रिस्पेक्टफुल रहते हो, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ से कभी नीचे नहीं गिरते। तुम किसी को चेस नहीं करते, लेकिन किसी से डरते भी नहीं। तुम खुद के लिए स्टैंड करते हो, लेकिन दूसरों पर पावर इंपोज नहीं करते। यही बैलेंस एक आदमी को ट्रूली अट्रैक्टिव बनाता है। काम, कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट और इनवर्डली पावरफुल। जब ये प्रेम तुम्हारे अंदर आता है, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। अट्रैक्शन अपने आप होने लगता है क्योंकि किंग्स फ्रेम खुद ही एक मैग्नेट है। चैप्टर 3, अनअवेलेबल माइंड। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उस आदमी की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जो मेंटली अनअवेलेबल महसूस होता है। ना इस वजह से कि वो रूड है, बल्कि इस वजह से कि उसकी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसकी प्रायोरिटी स्ट्रांग होती है, उसका टाइम वैल्यूएबल होता है और उसका फोकस स्कैटर्ड नहीं होता। ऐसा आदमी अपने माइंड को हर किसी के लिए ओपन नहीं करता, हर कॉन्वर्सेशन में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होता और हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देता। यही रैरिटी उसे नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। अनअवेलेबल माइंड का मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर करो या कोल्ड बिहेवियर दिखाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी अटेंशन को वैल्यू देते हो। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे महंगी करेंसी है। लोग हर चीज पर रिस्पॉन्ड करते हैं, हर नोटिफिकेशन पर जंप कर जाते हैं, हर मैसेज पर तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। वो जानता है कि उसका फोकस उसका सबसे बड़ा वेपन है। इसलिए वो हर चीज को प्रतिक्रिया नहीं देता, हर डिस्ट्रैक्शन को अपना टाइम नहीं देता। जब तुम मेंटली अनअवेलेबल होते हो, तुम इंस्टेंटली मिस्टीरियस लगते हो। हाई वैल्यू वुमेन मिस्ट्री को डीपली अट्रैक्टिव मानती है क्योंकि मिस्ट्री क्यूरियोसिटी पैदा करती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो, हमेशा रेडी हो, हमेशा सबके लिए प्रेजेंट हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। जिंदा ऊर्जा वही होती है जो रेयर हो, और अनअवेलेबल माइंड उसी रैरिटी का सिंबल है। वो सोचती है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा चल रहा है, कोई मिशन, कोई एम्बिशन, कोई डायरेक्शन। ये फीलिंग एक सटल पुल पैदा करती है। अनअवेलेबल माइंड डिसिप्लिन से आता है। तुमने अपने लिए कुछ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट किए होते हैं। वर्क, फिटनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोजेक्ट्स, ग्रोथ। तुम हर समय सोशलाइजिंग या चैटिंग में वेस्ट नहीं होते। तुम इमोशनल रोलर कोस्टर्स में नहीं फंसते। तुम डिस्ट्रैक्शन से अबव ऑपरेट करते हो। ये माइंडसेट दिखाता है कि तुम अपनी लाइफ के मालिक हो, न कि एक्सटर्नल केओस के फॉलोअर। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे ही पुरुष से कनेक्ट करना चाहती है जो खुद के लिए स्टैंड करता हो और जिसकी दुनिया स्ट्रांग हो। उन्हें वो लड़के अट्रैक्टिव नहीं लगते जो हर मोमेंट पर उनके आसपास मंडराते रहे, कॉन्स्टेंटली कॉल या टेक्स्ट करे, या हर छोटी अटेंशन पर एक्साइटेड हो जाए। अनअवेलेबल माइंड एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि तुम चेस नहीं करते, तुम अपने मिशन को चेस करते हो। और यही मिशन माइंडेड एनर्जी एक डीप मैस्कुलिन पुल पैदा करती है। अनअवेलेबल माइंड का एक और हिस्सा है इमोशनल कंट्रोल। ये वो आदमी नहीं है जो हर इमोशन को इंस्टेंटली एक्सप्रेस कर दे, हर फीलिंग को ओवरशेयर कर दे, या हर मूड को बाहरी दुनिया पर एक्सपोज कर दे। उसके अंदर एक कंटेन्ड वर्ल्ड होता है। वो अपनी इमोशंस को समझता है, प्रोसेस करता है, पर हर किसी को एक्सेस नहीं देता। ये लिमिटेड इमोशनल एक्सेस हाई वैल्यू वुमेन को स्पेशल फील कराता है क्योंकि नेचुरली वो महसूस करती है कि तुम हर किसी को अपनी इनर वर्ल्ड में जगह नहीं देते। अनअवेलेबल माइंड का मतलब बाउंड्रीज भी है।
तुम नो बोल सकते हो बिना गिल्ट के। तुम अपने टाइम का सम्मान करते हो। तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन से ऑपरेट नहीं करते। इफ समथिंग डजंट अलाइन विद योर प्रायोरिटीज, यू सिंपली डोंट एंगेज। ये माइंडसेट बताता है कि तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली स्ट्रक्चर कर रहे हो, नॉट रैंडमली रिएक्टिंग। ये भी जरूरी है कि अनअवेलेबल माइंड कभी ईगो बिहेवियर जैसा ना लगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम इंटरनली फुल हो। तुम एम्प्टी नहीं हो कि हर समय किसी का अटेंशन चाहिए। तुम्हारी मेंटल स्पेस क्यूरेटेड होती है। उसमें सिर्फ वही लोग और वही चीजें आती है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या ग्रोथ देती है। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे मैन को इमोशनली स्टेबल और साइकोलॉजिकली वैल्यूबल समझती है। जब एक आदमी मेंटली अनअवेलेबल होता है, वो ना तो नीडी होता है, ना डेस्परेट, ना इजीली इन्फ्लुएंस्ड। वह अपने गोल्स, पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्राथमिकता देता है। और दुनिया में सबसे रेयर मैस्कुलिन क्वालिटी यही है। प्रेजेंस बिना डेस्परेशन, अटेंशन बिना सीकिंग और कनेक्शन बिना ओवर अवेलेबिलिटी। यही अनअवेलेबल माइंड उसे ट्रूली इरिजिस्टिबल बनाता है। चैप्टर 4, शैडो कॉन्फिडेंस। शैडो कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो लोग बाहर दिखाते हैं, लाउड बोलकर, ओवर एक्सप्रेस होकर या खुद को लगातार प्रूव करके। ये एक अलग तरह की शांत, गहरी और अंदर से आने वाली पावर है। इसे शैडो कॉन्फिडेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट में नहीं, बल्कि तुम्हारी इनर डार्कनेस में डेवलप होती है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, इन्हीं छायाओं से ये कॉन्फिडेंस पैदा होती है। हाई वैल्यू वुमेन इसी कॉन्फिडेंस को महसूस करती है क्योंकि ये नेचुरल, रॉ और रियल होती है। शैडो कॉन्फिडेंस उस आदमी में होती है जिसने खुद को फेस किया है, जिसने अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें समझा है, जिसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है और उनसे ग्रो किया है। ऐसे आदमी का कॉन्फिडेंस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं होती। ना पैसा, ना स्टेटस, ना वैलिडेशन इसकी जड़ होती है। इसकी जड़ इनर एक्सेप्टेंस होती है। जब तुम्हें खुद से डर नहीं होता, तब दुनिया से डरने की जरूरत नहीं रहती। यही डेप्थ हाई वैल्यू वुमेन को इंटरनली अट्रैक्ट करती है क्योंकि उन्हें ऑथेंटिसिटी सबसे रेयर ट्रेट लगता है। शैडो कॉन्फिडेंस काम होती है। इसमें नॉइज नहीं है। जब कोई आदमी क्वाइट कॉन्फिडेंस कैरी करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टेडी रहती है, उसकी वॉइस कंट्रोल्ड रहती है और उसकी आईज में एक गहरी क्लैरिटी होती है। लोग बोलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कंपीट करते रहेंगे, पर तुम एक्सटर्नली कंपीट नहीं करते क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन अंदर से आता है। ये इनर स्ट्रेंथ हाई वैल्यू वुमेन इंस्टेंटली फील कर लेती है। उन्हें लगता है कि इस आदमी के पास स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि सब्सटेंस की है। शैडो कॉन्फिडेंस इंटरनल सॉलिट्यूड से आती है। जब आदमी अकेले में कंफर्टेबल होता है, जब उसे खुद की कंपनी पसंद होती है, वो ऑटोमेटिकली डीप हो जाता है। आज की जनरेशन में लोनलीनेस को वीकनेस माना जाता है, लेकिन सॉलिट्यूड एक साइलेंट टीचर है। जब तुम अकेले में खुद को बिल्ड करते हो पीसफुली, क्वाइटली, तब तुम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जो बाहर से रेप्लिकेट नहीं की जा सकती। हाई वैल्यू वुमेन उस आदमी की ओर खींचती है जो खुद में कंप्लीट हो। ये कॉन्फिडेंस रिएक्टिविटी भी कम कर देती है। अगर किसी के कमेंट से तुम टूट जाते हो, किसी की आलोचना से तुम इनसिक्योर हो जाते हो, या किसी की रिजेक्शन से तुम इनसाइड से हिल जाते हो, तो शैडो कॉन्फिडेंस अभी डेवलप नहीं हुई है। शैडो कॉन्फिडेंस वाला आदमी ट्रिगर नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है। ये ऑब्जर्वेशन पावर डोमिनेंस पैदा करती है क्योंकि जो आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो कंट्रोल कैरी करता है। इसी काम डोमिनेंस में साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन छुपा होता है। शैडो कॉन्फिडेंस का एक और पहलू है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब आदमी खुद को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, अपनी इमोशंस को आर्टिकुलेट करके हर व्यक्ति को नहीं बताता, अपने वीकनेसेस को कैजुअल कॉन्वर्सेशन में नहीं खोलता, वो ऑटोमेटिकली मिस्टीरियस बन जाता है। हाई वैल्यू वुमेन प्रेडिक्टेबिलिटी से
जल्दी बोर हो जाती है, लेकिन मिस्ट्री उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है। शैडो कॉन्फिडेंस मिस्ट्री को नेचुरल बना देती है, बिना किसी एक्ट के। शैडो कॉन्फिडेंस ईगो से अलग होती है। ईगो लाउड होती है, शैडो कॉन्फिडेंस साइलेंट होती है। ईगो अटेंशन चाहती है, शैडो कॉन्फिडेंस अटेंशन अट्रैक्ट करती है, पर वो उसे चेस नहीं करती। ईगो दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। शैडो कॉन्फिडेंस दूसरों को जज नहीं करती, क्योंकि मजबूती अंदर से आती है, कंपैरिजन से नहीं। अगर तुम शैडो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हो, तो अपने इनर वर्ल्ड पर काम करो। अपनी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करो, अपनी इमोशनल वुंड्स को अंडरस्टैंड करो और खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट बनो। बाहरी दुनिया तुम्हें टेम्पोरेरी कॉन्फिडेंस देगी, पर शैडो कॉन्फिडेंस अंदर की जर्नी है। जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, तुम ऐसे आदमी बन जाते हो जिसकी प्रेजेंस सटल होती है, पर असर बहुत गहरा छोड़ती है। इसी प्रेजेंस में एक ऐसी ग्रेविटी होती है जो हाई वैल्यू विमेन को नेचुरली खींच लेती है, बिना एफर्ट, बिना नॉइज, सिर्फ डेप्थ से। चैप्टर 5, कंट्रोल द इमोशंस। हाई वैल्यू विमेन हमेशा उस आदमी की ओर आकर्षित होती है जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना है। आज की दुनिया में ज्यादातर लड़के अपनी फीलिंग्स के साथ रिएक्टिव तरीके से बिहेव करते हैं। किसी बात पर गुस्सा आया तो फौरन एक्सप्लोड। किसी लड़की का मैसेज देर से आया तो इमीडिएटली इनसिक्योर। किसी सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो पैनिक। लेकिन जो आदमी अपनी इमोशंस को कामली हैंडल करता है, वही रेयर लगता है, और रैरिटी ही अट्रैक्शन पैदा करती है। कंट्रोल्ड इमोशंस एक तरह की मैच्योरिटी होती है। ये बताती है कि तुम अपनी अंदर की दुनिया को रेगुलेट कर सकते हो। जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी आदमी या किसी रिलेशनशिप को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाई वैल्यू विमेन ऐसे पुरुष को कभी अट्रैक्टिव नहीं मानती, जो अपनी इमोशंस का प्रिजनर हो, जो माइंडलेसली रिएक्ट करे, जो हर छोटी बात पर हाई या लो हो जाए, या जो अपनी फीलिंग्स को तुरंत बाहर फेंक दे। उन्हें चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी एक सेफ मैस्कुलिन एनर्जी बनाती है। कंट्रोल्ड इमोशंस का पहला हिस्सा है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, इंसल्ट करे, टेस्ट करे, या तुम्हें इमोशनल पुश दे, तो तुम्हारे अंदर एक पॉज होना चाहिए। वो पॉज तुम्हारी स्ट्रेंथ है। वो पॉज दिखाता है कि तुम सिचुएशन के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर हो। हाई वैल्यू वुमेन इस गैप को इमीडिएटली कैच कर लेती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है, और स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल हायर वैल्यू का संकेत है। कंट्रोल्ड इमोशंस का दूसरा हिस्सा है डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि तुम चीजों को पर्सनली लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करते। तुम्हें रिजेक्शन से डर नहीं लगता, तुम्हें अप्रूवल की भूख नहीं होती, तुम्हें हर स्टेटमेंट को हार्ट में लेने की जरूरत नहीं होती। When you detach, you protect your peace. ये डिटैचमेंट कोल्ड बिहेवियर नहीं है, ये क्लैरिटी है। हाई वैल्यू विमेन ऐसे ही पुरुष को इमोशनली रिलायबल मानती है, क्योंकि वो हर समय अनस्टेबल स्टेट में नहीं रहता। थर्ड पार्ट है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ना कि उन्हें दूसरों के एक्शंस पर ब्लेम करते हो। अगर तुम इनसिक्योर हो, जेलस हो या हर्ट हो, तो तुम इसको एक्सेप्ट करते हो, एनालाइज करते हो और अपनी हीलिंग खुद मैनेज करते हो। तुम किसी से ये उम्मीद नहीं करते कि वो तुम्हारी इमोशनल वुंड्स को भरे। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्वालिटी पुरुष को इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, और हाई वैल्यू विमेन इससे सबकॉन्शियसली डीपली अट्रैक्टेड होती है। कंट्रोल्ड इमोशंस डिसिप्लिन से भी आती है। जब तुम्हारी लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर्ड होती है, स्लीप, वर्कआउट, वर्क रूटीन्स, पर्सनल बाउंड्रीज, तब इमोशंस नेचुरली बैलेंस्ड हो जाते हैं। केओस क्रिएट्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और स्ट्रक्चर क्रिएट्स इमोशनल बैलेंस। जब आदमी अपनी खुद की लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड करता है, वो अनजाने में
अपनी इमोशनल केओस को भी रिड्यूस कर देता है। ये बैलेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कांटेक्ट और कम्युनिकेशन में दिखाई देने लगता है। इमोशनल कंट्रोल का एक डार्क एस्पेक्ट भी है। यह तुम्हें प्रिडिक्टेबल नहीं रहने देता। जब लोग नहीं समझ पाते कि तुम किस बात पर रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। हाई वैल्यू वुमेन अक्सर ऐसे पुरुषों को ज्यादा इंट्रीगिंग पाती है जो इमोशनली स्टेडी हो, क्योंकि ये स्टेडी प्रेजेंस एक मैस्कुलिन एनर्जी बनाती है। काम, कलेक्टेड, ग्राउंडेड। ये एनर्जी वही होती है जो उन्हें सुरक्षित, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील कराती है। कंट्रोल्ड इमोशंस का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारी इमोशंस तुम्हें रन न करें, तुम उन्हें रन करो। जब तुम एंगर को मैनेज कर सकते हो, सैडनेस को प्रोसेस कर सकते हो, जेलसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो और एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो, तब तुम एक मैच्योर मैस्कुलिन प्रेजेंस बनते हो। और यही प्रेजेंस हाई वैल्यू विमेन को मैग्नेटिक लगती है। इमोशनल कंट्रोल अट्रैक्शन की नींव है। एक अनस्टेबल माइंड अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक इमोशनली कंट्रोल्ड माइंड हमेशा डीप पुल क्रिएट करता है, काम, स्टेडी और ट्रूली मैस्कुलिन। चैप्टर 6, पर्पस ओवर प्लेजर। हाई वैल्यू विमेन हमेशा उस आदमी की तरफ खींचती है जिसकी लाइफ किसी डीपर पर्पस के साथ जुड़ी हो। ऐसा आदमी जो मजे, डिस्ट्रैक्शन या टेम्पररी थ्रिल के पीछे नहीं भागता, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एम्बिशन और पर्सनल इवोल्यूशन को प्राथमिकता देता है। पर्पस ओरिएंटेड मैन रेयर होते हैं और रैरिटी हमेशा वैल्यू अट्रैक्ट करती है। प्लेजर से ड्रिवन आदमी प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन पर्पस से ड्रिवन आदमी पावरफुल होता है। यही पावर हाई वैल्यू विमेन सबकॉन्शियसली महसूस करती है। पर्पस ओवर प्लेजर का पहला मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय करते हो। तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की नॉइज या टेम्पररी डिजायर्स के हिसाब से ऑपरेट नहीं करते। तुम्हारे गोल्स क्लियर होते हैं, करियर, स्किल्स, हेल्थ, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, और तुम्हारी एनर्जी इन गोल्स की तरफ लगातार फ्लो होती है। जब एक आदमी अपने मिशन पर फोकस करता है, उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली एलिवेटेड हो जाती है। हाई वैल्यू विमेन को इस एलिवेटेड प्रेजेंस में मैस्कुलिन स्टेबिलिटी दिखाई देती है। प्लेजर, स्पेशली इंस्टेंट प्लेजर, आदमी को वीक बनाती है। सोशल मीडिया का स्क्रोलिंग, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, रैंडम चैटिंग, अननेसेसरी फ्लर्टिंग, ये सब माइंड को शैलो बनाते हैं। जब तुम हर छोटी चीज में डोपामिन ढूंढते हो, तुम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ खो देते हो। लेकिन जब तुम प्लेजर को कंट्रोल करते हो और अपने टाइम को मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो, तुम इंटरनली पावरफुल बन जाते हो। यही डिसिप्लिन पर्पस की फायर को मजबूत करता है। पर्पस वाला आदमी इमोशनल डिपेंडेंसी में नहीं पड़ता। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज सैक्रिफाइस नहीं करता। वो अपने ड्रीम्स को पीछे नहीं छोड़ता क्योंकि कोई उस पर प्रेशर डाल रहा है। उसकी जिंदगी सेंटर्ड होती है और यही सेंटरिंग उसे नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। हाई वैल्यू विमेन उस आदमी को रिस्पेक्ट करती है जो अपनी लाइफ को सीरियसली लेता है, जो सिर्फ लव या अटेंशन के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पर्पस ओवर प्लेजर एक प्रकार की मैस्कुलिन आइडेंटिटी बनाता है। इससे आदमी में एक साइलेंट सीरियसनेस डेवलप होती है। उसकी आईज में क्लैरिटी होती है, उसकी वॉक में स्टेबिलिटी होती है और उसकी कम्युनिकेशन में कन्विक्शन होती है। ये क्वालिटीज किसी भी सुपरफिशियल बिहेवियर से ज्यादा पावरफुल होती है। अ मैन विद पर्पस नेवर नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। पर्पस खुद उसकी कैरेक्टर का प्रूफ बन जाता है। पर्पस ड्रिवन मैन हमेशा इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि उनका फोकस स्कैटर्ड नहीं होता। वो अपने डेज को स्ट्रक्चर करते हैं, अपने हैबिट्स को मॉनिटर करते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते। जब अंदर क्लैरिटी होती है, बाहर ऑटोमेटिकली कामनेस आ जाती है। हाई वैल्यू वुमेन इसी क्लैरिटी में प्रेजेंस फील करती है। उन्हें पता चलता है कि यह आदमी
किसी टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन के लिए खुद को खोने वाला नहीं है। प्लेजर चेसिंग आदमी हर समय एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढता है। पर्पस चेसिंग आदमी खुद में इग्नाइट रहता है। प्लेजर खालीपन देता है, पर्पस फुलफिलमेंट देता है। प्लेजर शॉर्ट लिव्ड होता है, पर्पस लाइफ लॉन्ग सेटिस्फैक्शन देता है। हाई वैल्यू विमेन को ट्रीटमेंट से ज्यादा एक मैन्स विजन इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि विजन लॉन्ग टर्म लाइफ डिजाइन का आधार है। पर्पस एक फिल्टर भी है। यह तुम्हें बताता है कि कौन तुम्हारे साथ चल सकता है और कौन नहीं। यह तुम्हें क्लैरिटी देता है कि कौन तुम्हारे लाइफ पाथ में ऐड करता है और कौन एनर्जी ड्रेन करता है। हाई वैल्यू वुमेन उसी पुरुष की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो अपनी पाथ पर क्लियर हो, क्योंकि क्लैरिटी मैस्कुलिन है और कंफ्यूजन वीक। जब तुम अपने पर्पस पे फोकस करते हो, तुम खुद को एक हायर लेवल पर ऑपरेट करने के लिए तैयार करते हो। प्लेजर एक ट्रैप है, पर्पस एक गाइड। पर्पस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है और हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उस पुरुष की ओर खींचती है जिसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग, क्लियर और फोकस्ड हो। चैप्टर 7, मैस्कुलिन बाउंड्रीज। हाई वैल्यू वुमेन उस आदमी की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती है जिसकी बाउंड्रीज क्लियर होती है। बाउंड्रीज किसी दीवार की तरह नहीं होती, बल्कि एक सटल लाइन होती है जो बताती है कि तुम क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। मैस्कुलिन बाउंड्रीज एक पावरफुल सिग्नल होती है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हो और अपनी एनर्जी को हर किसी के लिए ओपन नहीं रखते। बिना बाउंड्रीज वाला आदमी लोगों की पकड़ में आ जाता है, लेकिन बाउंड्रीज वाला आदमी अपनी लाइफ का ओनर रहता है। मैस्कुलिन बाउंड्रीज की पहली पहचान है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आदमी खुद का सम्मान करता है तो वो किसी भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को नॉर्मलाइज नहीं करता। चाहे वो फ्रेंड्स हों, स्ट्रेंजर्स हों या कोई महिला, उसके लिए डिग्निटी निगोशिएबल नहीं होती। हाई वैल्यू वुमेन इसे तुरंत पहचान लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि यह आदमी खुद के लिए स्टैंड कर सकता है। ऐसे पुरुष के साथ कोई मैनिपुलेशन या इमोशनल कंट्रोल काम नहीं आता और यही स्ट्रेंथ उसे अट्रैक्टिव बनाती है। दूसरी चीज है टाइम बाउंड्रीज। आज के समय में लोग टाइम को इमोशन की तरह वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हाई वैल्यू मैन अपने टाइम को सबसे वैल्यूएबल एसेट मानता है। वो हर कॉल का जवाब नहीं देता, हर मैसेज पर जंप नहीं करता, हर प्लान के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता। उसका टाइम स्ट्रक्चर्ड होता है, वर्क, रेस्ट, ग्रोथ, सॉलिट्यूड। ये डिसिप्लिन एक साइलेंट मैसेज भेजता है कि तुम चीप नहीं हो। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे ही मेन के टाइम को सीरियसली वैल्यू करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अटेंशन आसानी से नहीं मिलती। तीसरा एस्पेक्ट है इमोशनल बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज तुमको मैनिपुलेटिव पीपल से बचाती है। इसका मतलब है कि तुम किसी की नेगेटिविटी, मूड स्विंग्स, पैसिव एग्रेशन या इमोशनल गेम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम किसी की इमोशनल इंस्टेबिलिटी या ड्रामा का स्पंज नहीं बनते। हाई वैल्यू वुमेन अप्रिशिएट दिस, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। एक इमोशनली सॉलिड बाउंड्री बताती है कि तुम किसी के भी इमोशनल रोलर कोस्टर में ब्लाइंडली जंप नहीं करोगे। मैस्कुलिन बाउंड्रीज कम्युनिकेशन को भी मैच्योर बनाती है। तुम कंफ्यूज्ड सिग्नल्स नहीं भेजते, तुम अनक्लियर प्रॉमिसेस नहीं देते और तुम किसी को फॉल्स होप नहीं देते। तुम स्ट्रेट होते हो, ऑनेस्ट होते हो, लेकिन जेंटल भी। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे क्लैरिटी वाले पुरुष को ट्रस्टवर्दी समझती है, क्योंकि वह प्रेडिक्टेबिलिटी देता है ना कि केओस। बाउंड्रीज का एक डार्क एस्पेक्ट है डिस्टेंसिंग। कभी कभी बाउंड्री का मतलब होता है किसी से डिस्टेंस रखना, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये दिखाता है कि तुम अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक या ड्रेनिंग एनर्जी को जगह नहीं दोगे। बहुत कम लोग ऐसा करेज रखते हैं। जो आदमी रॉन्ग बिहेवियर को डिस्टेंस से जवाब देता है, वो अपने मैस्कुलिन सेंटर में ऑपरेट करता है। ये सेल्फ कंट्रोल वुमेन को सबकॉन्शियसली बहुत पावरफुल लगता है। मैस्कुलिन बाउंड्रीज का मतलब डोमिनेंस नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने वैल्यूज पर फर्म हो। तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
तुम लोग खोने के डर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुम लव में वीक नहीं होते। तुम रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हो। जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां प्रेजेंस भी नहीं। हाई वैल्यू वुमेन जानती है कि बाउंड्री वाला आदमी इमोशनल स्टेबिलिटी रखता है, और स्टेबिलिटी मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे बड़ा मैग्नेट है। बाउंड्रीज कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। जब तुम जान लेते हो कि तुम किसके लिए क्या अलाउ करोगे, तुम किसी सिचुएशन में एंग्शियस या लॉस्ट फील नहीं करते। तुम खुद को सेफ फील कराते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो। इससे तुम इंटरनली स्ट्रांगर बनते हो। यही स्ट्रेंथ हाई वैल्यू वुमेन को महसूस होती है। एक ग्राउंडेड, काम, सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन की एनर्जी। मैस्कुलिन बाउंड्रीज एक फिल्टर भी होती है। बाउंड्रीज से ही पता चलता है कि कौन तुम्हारे लाइफ में सही एनर्जी लेकर आता है और कौन सिर्फ केओस लेकर आता है। जब बाउंड्री स्ट्रांग होती है, तुम्हें किसी का अप्रूवल चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अट्रैक्ट करते हो, चेस नहीं करते। हाई वैल्यू विमेन बाउंड्रीज वाले पुरुष को नेचुरली हाई स्टेटस मानती है, क्योंकि बाउंड्री ही बताती है कि तुम्हारी वैल्यू हाई है। चैप्टर 8, डार्क चार्म। डार्क चार्म वो चीज है जो एक आदमी को अलग बनाती है, बिना दिखावे, बिना ज्यादा बोलने और बिना किसी फोर्स्ड फ्लर्टिंग के। ये चार्म सॉफ्टनेस या स्वीटनेस से नहीं आती, बल्कि एक ऐसी ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी से आती है जो काम भी है और इंटेंस भी। हाई वैल्यू वुमेन इस चार्म को बहुत तेजी से फील करती है, क्योंकि इसमें एक सटल मैग्नेटिज्म होता है जो पुश नहीं करता लेकिन पुल करता है। डार्क चार्म का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकली पावरफुल प्रेजेंस है जो नेचुरली आकर्षित करती है। डार्क चार्म की पहली पहचान है कंट्रोल्ड अटेंशन। इसका मतलब है कि तुम हर किसी को इक्वल अटेंशन नहीं देते। तुम सिलेक्टिव हो। तुम्हारी नजरें कंट्रोल्ड होती हैं, ना ज्यादा बोल्ड, ना ज्यादा शाई। एक काम आई कांटेक्ट जो थोड़े समय के लिए हो और फिर वापस विड्रॉ हो जाए, वही सबसे पावरफुल होता है। ये एक साइलेंट सिग्नल देता है कि तुम नीडी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। हाई वैल्यू वुमेन इस बैलेंस्ड अटेंशन को डीपली नोटिस करती है, क्योंकि ये चेस नहीं, चॉइस दिखाता है। डार्क चार्म की दूसरी क्वालिटी है स्लो मूवमेंट्स। जब आदमी शांत और आराम से मूव करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट ऑरा देती है। कोई भी चीज हरी में नहीं लगती। कोई भी एक्शन डेस्परेट नहीं लगता। चाहे तुम वॉकिंग कर रहे हो, बैठ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, स्लो कंपोज मूवमेंट्स तुम्हारी मैस्कुलिन प्रेजेंस को एलिवेट कर देते हैं। ये प्रेजेंस विमेन को साइकोलॉजिकल सेफ्टी देती है और एक डीप अट्रैक्शन पैदा करती है। तीसरी चीज है सटल ह्यूमर। डार्क चार्म ओवर्ट जोक्स या लाउड कॉमेडी में नहीं होती। ये ड्राई ह्यूमर, स्मार्ट वन लाइनर्स और लाइट टीजिंग में होती है। ऐसा ह्यूमर जो दिखाता है कि तुम कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो और प्रेशर में भी काम रहते हो। हल्की टीजिंग एक मैस्कुलिन एनर्जी दिखाती है कि तुम स्कैर्ड नहीं हो और ना ही ओवर सीरियस। हाई वैल्यू विमेन इस लाइट बोल्डनेस को मैग्नेटिक मानती है, क्योंकि यह प्लेफुल और मैच्योर दोनों लगता है। डार्क चार्म का एक बड़ा हिस्सा है वॉइस कंट्रोल। तुम लाउड नहीं बोलते, एग्रेसिव नहीं बोलते। तुम्हारी वॉइस स्टेडी होती है, लो पिच में होती है और धीरे बोलने में अधिक पावर होती है। यह वॉइस सुनने वाले को ऑटोमेटिकली अटेंटिव बना देती है। हाई वैल्यू विमेन स्लो, काम वॉइस को अट्रैक्टिव मानती है, क्योंकि इसमें ईगो नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस होता है। यह दिखाता है कि तुम भीड़ में खोने वाले नहीं, भीड़ को अपने लिए क्वाइट करने वाले हो। डार्क चार्म में अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी शामिल है। तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो, न ही हर बात का जवाब तुरंत देते हो। तुम मिस्ट्री छोड़ते हो इतनी कि क्यूरियोसिटी जगे, लेकिन कंफ्यूजन न हो। तुम अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते। तुम अपनी लाइफ को स्टोरी की तरह स्लोली अनफोल्ड करते हो। यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी भी वुमन के माइंड में इंट्रीग पैदा करती है। हाई वैल्यू वुमेन उन मैन की ओर खींचती है जिनमें डेप्थ है, पर वो डेप्थ तुरंत खुलती नहीं। डार्क चार्म की एक और क्वालिटी है
इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आदमी अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, उसका चार्म नेचुरली इंटेंस होता है। वो लाफ ओवर रिएक्ट करके नहीं करता, एंगर एक्सप्लोड करके नहीं दिखाता, और अफेक्शन भी कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करता है। ये रिस्ट्रेंट एक रेयर मैस्कुलिन सिग्नल होता है। हाई वैल्यू वुमेन इसे इमोशनल मास्टरी मानती है, जो कि आज की दुनिया में बहुत रेयर है। डार्क चार्म कभी भी चेस नहीं करता, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। तुम किसी को फोर्स नहीं करते कि वो तुम्हें नोटिस करे। तुम बस अपनी प्रेजेंस, एनर्जी और बिहेवियर से एक सटल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो, जो नेचुरली अटेंशन खींच लेती है। डार्क चार्म लाउडनेस, ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस से नहीं आती। ये क्वाइट मिस्ट्री, काम बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग इनर वर्ल्ड से आती है। ये चार्म किसी स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के डेप्थ से बनती है। जब कोई आदमी इस डार्क चार्म को एम्बॉडी करता है, वो बिना एफर्ट के हाई वैल्यू वुमेन का अटेंशन अपने ऑर्बिट में खींच लेता है, स्मूथली, सटली और पावरफुली। चैप्टर 9, स्कैर्सिटी ऑफ अटेंशन। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उसी आदमी की तरफ आकर्षित होती है जिसकी अटेंशन रेयर होती है। अटेंशन भी एक करेंसी है, जितनी रेयर होगी उतनी वैल्यूएबल लगेगी। आज की दुनिया में हर कोई कॉन्स्टेंटली अटेंशन दे रहा है, मैसेजेस पर तुरंत रिप्लाई कर रहा है, हर कॉल उठाता है, हर रिक्वेस्ट पर जंप करता है। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन अपनी अटेंशन को लिमिट करता है। ये लिमिटेशन ईगो नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन बताती है कि तुम अपनी एनर्जी हर किसी पर खर्च नहीं करते। अटेंशन स्केर्सिटी का पहला हिस्सा है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते और होने की कोशिश भी नहीं करते। तुम अपने टाइम और स्पेस को वैल्यू देते हो। बहुत लोग इसे एरोगेंस समझते हैं, लेकिन असल में यह सेल्फ कंट्रोल है। हाई वैल्यू वुमेन इंस्टेंटली समझ जाती है कि जिस आदमी का टाइम स्ट्रक्चर्ड है, वह डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिनरी मैन हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस प्रिडिक्टेबल नहीं, लेकिन सॉलिड होती है। स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन का दूसरा एस्पेक्ट है स्लो रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम्स खेल रहे हो। ये सिर्फ ये दिखाता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, टास्क्स हैं, गोल्स हैं, और तुम सिर्फ मैसेजेस के इर्द गिर्द नहीं घूमते। जब तुम हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब नहीं देते, विमेन तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। स्केर्सिटी इंक्रीजेस डिजायर। अगर कोई चीज हमेशा अवेलेबल हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। तीसरी क्वालिटी है फोकस्ड अटेंशन। जब तुम अटेंशन देते हो, तो हाफ हार्टेड नहीं, पूरी प्रेजेंस के साथ देते हो। यह दिखाता है कि तुम डिस्ट्रैक्शन के बिना किसी को सुन सकते हो, समझ सकते हो और जेन्युइनली एंगेज कर सकते हो। हाई वैल्यू वुमेन इस बैलेंस को डीपली अप्रिशिएट करती है कि तुम हमेशा अवेलेबल नहीं हो, लेकिन जब होते हो तो फुली प्रेजेंट होते हो। यह कॉम्बिनेशन रेयर है और यही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन फैक्टर बनता है। स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन बाउंड्रीज से भी जुड़ी होती है। तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तुम हर वीकेंड किसी के साथ स्पेंड नहीं करते। तुम अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार टाइम देते हो। तुम किसी को यह मौका नहीं देते कि वो तुम पर कंट्रोल कर सके। तुम अपनी अवेलेबिलिटी खुद डिसाइड करते हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं। यह सेल्फ कंट्रोल हाई वैल्यू वुमेन को सबकॉन्शियसली बताता है कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और तुम किसी के अटेंशन के भूखे नहीं हो। अटेंशन स्केर्सिटी का एक और हिस्सा है नॉन रिएक्टिविटी। जब कोई तुम्हें टेस्ट करता है, डिलेड मैसेजेस, एटीट्यूड, मिक्स्ड सिग्नल्स, तुम तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने इमोशंस को काम रखते हो। यह दिखाता है कि तुम इमोशनली नीडी नहीं हो। हाई वैल्यू वुमेन इस कामनेस को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यह इमोशनल मैच्योरिटी का संकेत है। इमोशनल मैच्योरिटी अट्रैक्टिवनेस की सबसे रेयर फॉर्म है। स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन में एक डार्क साइड भी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब तुम अपनी रूटीन के हिसाब से ऑपरेट करते हो,
न कि दूसरों के डिमांड के हिसाब से, तुम ऑटोमेटिकली अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। प्रिडिक्टेबल आदमी बोरिंग लगता है, अनप्रिडिक्टेबल आदमी इंट्रीगिंग लगता है। हाई वैल्यू वुमेन इंट्रीग की तरफ खींचती है, क्योंकि इंट्रीग चैलेंज क्रिएट करता है, चैलेंज वैल्यू क्रिएट करता है, और वैल्यू अट्रैक्शन क्रिएट करती है। स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने लाइफ को प्राथमिकता दे रहे हो। तुम अपने गोल्स, हेल्थ, इंप्रूवमेंट और मिशन को अटेंशन दे रहे हो। तुम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो तुम्हारे टाइम को ड्रेन करे या तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को डिस्टर्ब करे। जब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, तुम अपने मैस्कुलिन सेंटर में रह पाते हो। और यही मैस्कुलिन सेंटर हाई वैल्यू वुमेन को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। एक ऐसा आदमी जो खुद की अटेंशन को फ्रीली नहीं फेंकता, बल्कि उसे सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करता है। स्केर्सिटी ही वैल्यू बनाती है, और अटेंशन ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम्हारी वैल्यू कितनी हाई है। चैप्टर 10, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस वह क्वालिटी है जो किसी भी मैस्कुलिन मैन को सबसे रेयर और सबसे अट्रैक्टिव बनाती है। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उस आदमी की ओर खींचती है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो अपनी खुशियों, दुखों और डिसीजंस का सोर्स खुद हो। ऐसा आदमी रिलेशनशिप्स को नीडीनेस के आधार पर नहीं, बल्कि चॉइस के आधार पर चलाता है। इमोशनल डिपेंडेंस इनसिक्योरिटी पैदा करती है, लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस डेप्थ, बैलेंस और कॉन्फिडेंस पैदा करती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का पहला हिस्सा है सेल्फ वैलिडेशन। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी वर्थ किसी की प्रेज, अटेंशन या अप्रूवल से नहीं मापते। तुम खुद को वैल्यू देते हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। जब आदमी खुद को वैलिडेट कर सकता है, तो उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। हाई वैल्यू वुमेन इंस्टेंटली नोटिस करती है कि यह आदमी खुद से कंप्लीट है। इससे उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी को किसी इमोशनल क्रच की जरूरत नहीं होती। दूसरी क्वालिटी है इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या अनकेयरिंग होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम इमोशनली अवेयर हो, लेकिन कंट्रोल्ड हो। कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाए या कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर दे, तुम अनस्टेबल नहीं होते। तुम्हारी इमोशंस तुम्हें रन नहीं करती। तुम समझते हो, प्रोसेस करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। हाई वैल्यू वुमेन इस डिटैचमेंट को इमोशनल स्ट्रेंथ मानती है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम अपनी इनर वर्ल्ड के मास्टर हो। तीसरा पिलर है नॉन रिएक्टिविटी। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि तुम हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई आर्ग्यू करे, इंसल्ट करे, टेस्ट करे या इमोशनली प्रोवोक करे, तुम एक्सप्लोड नहीं करते। तुम कामली रिस्पॉन्ड करते हो, या रिस्पॉन्ड करना जरूरी ना हो तो सिंपली इग्नोर कर देते हो। रिस्पॉन्डिंग इज मैस्कुलिन, रिएक्टिंग इज वीक। हाई वैल्यू वुमेन यही डिफरेंस तुरंत फील कर लेती है। उन्हें भरोसा होता है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट मैन उनके साथ ड्रामा नहीं क्रिएट करेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस बाउंड्रीज को भी स्ट्रेंथन करती है। जब आदमी इमोशनली स्टेबल होता है, वह दूसरों की नीडीनेस या मैनिपुलेशन के नीचे दबता नहीं। वह गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल गेम्स में फंसता नहीं। वह कामली डिस्टेंस ले सकता है अगर उसे लगता है कि सिचुएशन अनहेल्थी है। हाई वैल्यू वुमेन इस क्लैरिटी को अट्रैक्टिव मानती है, क्योंकि यह बताती है कि आदमी किसी प्रेशर में नहीं जीता। इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ सूदिंग। इसका मतलब है कि जब लाइफ टफ हो, तुम खुद को संभाल सकते हो। तुम्हें अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हो। कोई भी वुमन उस आदमी की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है जो लाइफ की लोज में पैनिक नहीं करता और हाइज में अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाता। इमोशनल इंडिपेंडेंस कम्युनिकेशन को भी बेटर बना देती है। ऐसे पुरुष ब्लेम गेम नहीं खेलते, ओवरशेयर नहीं करते और हर छोटी बात को रिलेशनशिप इशू नहीं बनाते।
उनकी कम्युनिकेशन काम, क्लियर और कंसाइज होती है। हाई वैल्यू वुमेन क्लैरिटी को डीपली वैल्यू करती है क्योंकि क्लैरिटी सेफ लगती है और सेफ्टी हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक डार्क चार्म भी होता है। जब तुम इमोशनली फ्री होते हो, तुम किसी को पोजेस नहीं करते, लेकिन लूज होने का डर भी नहीं रखते। यह फ्रीडम तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है क्योंकि तुम किसी के लिए उपहार हो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। यह माइंडसेट तुम्हें रेयर बनाता है। इमोशनली इंडिपेंडेंट मैन रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वह जानता है कि उसका हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, और यही फ्रीडम उसे वो रेयर मैस्कुलिन एनर्जी देती है जिसे हाई वैल्यू वुमेन हमेशा पहचानती है। काम, ग्राउंडेड, स्टेबल और डीपली अट्रैक्टिव। चैप्टर 11, हिडन डेप्थ। हिडन डेप्थ वो क्वालिटी है जो एक आदमी को सामान्य भीड़ से अलग बनाती है। हाई वैल्यू वुमेन उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके अंदर लेयर्स हों, ऐसी लेयर्स जो तुरंत रिवील नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे खुलने पर एक डीप, इंट्रिगिंग पर्सनैलिटी बनाती है। हिडन डेप्थ लाउडनेस से नहीं आती, ये शांत रहकर, ऑब्जर्व करके और अपनी इनर वर्ल्ड को समृद्ध बनाकर आती है। डेप्थ वो चीज है जिसे लोग तुरंत सरफेस पर नहीं देख पाते, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेते हैं। हिडन डेप्थ का पहला हिस्सा है इंट्रोस्पेक्शन। एक डीप आदमी अपने थॉट्स को समझता है, अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करता है और खुद से ऑनेस्ट रहता है। वो लाइफ को सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं जीता। उसके पास ओपिनियंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, लेकिन फोर्सफुल नहीं। उसके पास पर्सपेक्टिव होता है जो सिर्फ ट्रेंड्स या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाई वैल्यू वुमेन इसी मैच्योर थॉट प्रोसेस को नोटिस करती है। उनकी नजर में ऐसा आदमी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि वैल्यूबल होता है। दूसरी चीज है साइलेंस का यूज। डीप आदमी अननेसेसरी बोलता नहीं, पर जब बोलता है तो उसका हर शब्द मीनिंग कैरी करता है। उसकी बातों में वेट होता है। वह उन कॉन्वर्सेशंस में भी डेप्थ ला देता है जो अदरवाइज हल्की होती। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे मैन को नेचुरली प्रेफर करती है क्योंकि उनकी प्रेजेंस सिर्फ नॉइज नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करती है। तुम कम बोलकर भी ज्यादा समझा सकते हो। यही साइलेंट विजडम हिडन डेप्थ को पावरफुल बनाती है। तीसरा हिस्सा है क्यूरियोसिटी। डेप्थ वाले पुरुष अपने आसपास की चीजों को जानने, समझने और एनालाइज करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें नॉलेज से लव होता है। वो किताबें पढ़ते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ को अलग लेंस से देखते हैं। यह इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एक आदमी के अंदर एक रिच दुनिया बनाती है। हाई वैल्यू वुमेन इस इंटेलेक्चुअल रिचनेस को बेहद अट्रैक्टिव मानती है क्योंकि यह मैच्योरिटी और ग्रोथ माइंडसेट का संकेत है। हिडन डेप्थ का एक सटल पहलू है इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। डीप आदमी अपनी इमोशंस से डरता नहीं, वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। सैडनेस, फियर, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, ये सब इमोशंस उसके लिए सीखने के मौके होते हैं। वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस भी करता है, लेकिन सिलेक्टिव तरीके से। वो हर किसी के सामने अपनी इनर वर्ल्ड ओपन नहीं करता। हाई वैल्यू वुमेन इसी इमोशनल एक्सक्लूसिविटी को रेयर और फैसिनेटिंग मानती है। डेप्थ वाले पुरुष प्रिडिक्टेबल नहीं होते। उनमें एक जेंटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तुम कभी पूरी तरह नहीं जान पाते कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके साथ रहने में कंफर्ट फील होता है। यह कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है। कंफर्ट प्लस क्यूरियोसिटी इज इरिजिस्टिबल प्रेजेंस। हाई वैल्यू वुमेन इसी एनर्जी की तरफ खींचती है। हिडन डेप्थ का एक डार्क चार्म भी होता है, मिस्ट्री। जब आदमी अपने बारे में सब कुछ तुरंत रिवील नहीं करता, न अपनी पूरी स्टोरी बताता है, न अपने सारे इमोशंस स्पिल करता है, तब वो ऑटोमेटिकली मिस्टीरियस लगने लगता है। लेकिन यह मिस्ट्री फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए। यह नेचुरली आए जब तुम ग्राउंडेड हो, काम हो
और ओवर शेयरिंग से दूर हो। मिस्ट्री तब पावरफुल होती है जब उसके पीछे सब्सटेंस हो। हिडन डेप्थ बाउंड्रीज को भी स्ट्रेंथन करती है। डेप्थ वाले पुरुष हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते। वो सेलेक्टेड लोगों को ही अपनी इनर सर्कल में आने देते हैं। उनका टाइम और एनर्जी वैल्यूबल होती है। हाई वैल्यू वुमेन इस सिलेक्टिवनेस को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यह कैजुअल अटेंशन नहीं बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने की क्षमता दिखाता है। आखिरी बात है, हिडन डेप्थ कोई एक्ट नहीं है, यह सेल्फ ग्रोथ का परिणाम है। जब तुम्हारी इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होती है, थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स, तब तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली डीप हो जाती है। तुम सरफेस लेवल लोगों की तरह दिखाई नहीं देते। तुम रेयर लगते हो। रेयर चीजें हमेशा हाई वैल्यू अट्रैक्ट करती है। हिडन डेप्थ वही क्वालिटी है जो एक आदमी को सिर्फ डिजायरेबल नहीं बल्कि अनफॉरगेटेबल बनाती है। चैप्टर 12, कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी वो आर्ट है जहां तुम अपनी इमोशंस को हाइड नहीं करते, लेकिन उन्हें अनकंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं करते। यह ना तो ओवर शेयरिंग है और न ही इमोशनल कोल्डनेस ही। ये एक बैलेंस्ड ओपननेस है जो तुम्हें रियल भी बनाती है और स्ट्रांग भी। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उन पुरुषों की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो अपनी मैस्कुलिनिटी को मेंटेन रखते हुए सेलेक्टिव वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम इंसान हो लेकिन कमजोर नहीं हो। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी का पहला हिस्सा है सेलेक्टिव ओपननेस। इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी कहानी हर किसी के सामने नहीं खोलते। तुम सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ अपनी डीपर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स शेयर करते हो जो जेन्युइनली उन्हें समझने लायक है। ओवर शेयरिंग चीप लगता है, लेकिन सेलेक्टिव शेयरिंग रेयर लगता है। हाई वैल्यू वुमेन इस डिस्टिंक्शन को तुरंत पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे इमोशंस की कीमत है और अगर तुमने उन्हें शेयर किया है तो वो स्पेशल है। दूसरी क्वालिटी है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। वल्नरेबिलिटी अनकंट्रोल्ड क्राइंग, कंप्लेंट्स या इमोशनल आउटबर्स्ट्स में नहीं है। ये काम कम्युनिकेशन में है। ये तब है जब तुम ऑनेस्टली कह सकते हो कि तुम हर्ट हो, कंफ्यूज्ड हो या किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन पैनिक किए बिना। जब आदमी अपनी इमोशंस को ओन्ड वे में एक्सप्रेस करता है, वह मैस्कुलिन ऑथेंटिसिटी दिखाता है। हाई वैल्यू वुमेन इस ऑथेंटिसिटी को डीपली अट्रैक्टिव मानती है, क्योंकि यह दिखाता है कि यह आदमी अपनी इमोशंस से भागता नहीं। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी में स्ट्रेंथ छुपी होती है। वीक व्यक्ति वल्नरेबिलिटी को एक्सक्यूज बनाता है, लेकिन स्ट्रांग व्यक्ति वल्नरेबिलिटी को कनेक्शन बनाता है। तुम अपनी लाइफ की फेलियर्स या टफ मोमेंट्स बताओ, लेकिन डिफीटेड टोन में नहीं। तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा, कैसे ग्रो हुए और कैसे यह एक्सपीरियंस तुम्हें स्ट्रांगर बनाता है। हाई वैल्यू वुमेन उन पुरुषों को एडमायर करती है जो टूटे नहीं बल्कि टूटकर और शार्प बने। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी का एक सटल हिस्सा है इमोशनल ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब है कि जब तुम किसी के साथ हो, तुम अनक्लियर सिग्नल्स नहीं भेजते। न कोल्ड हो न क्लिंगी। तुम कामली बताते हो कि तुम क्या फील करते हो, लेकिन तुम अपनी इमोशंस को किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये जेन्युइन ऑनेस्टी ट्रस्ट क्रिएट करती है। डेप्थ प्लस क्लैरिटी इज हाई वैल्यू कनेक्शन। यही वह इक्वेशन है जो हाई वैल्यू वुमेन के साथ नेचुरली केमिस्ट्री बनाती है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉट सीकिंग पिटी। वल्नरेबिलिटी तब अट्रैक्टिव लगती है जब वो सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। कई लोग वल्नरेबिलिटी को अटेंशन गेटिंग टूल की तरह यूज करते हैं, जो वीक लगता है। लेकिन कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी इंटरनल कॉन्फिडेंस से आती है। तुम शेयर करते हो नॉट बिकॉज यू नीड कंफर्ट बट बिकॉज यू वांट ऑथेंटिक कनेक्शन। हाई वैल्यू वुमेन इसे हाई इमोशनल मैच्योरिटी मानती है। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी बाउंड्रीज को भी स्ट्रांग बनाती है। तुम हर इमोशन को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तुम उन्हें समझते हो, एक्सप्रेस करते हो
लेकिन अलाउ नहीं करते कि वो तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करे। ये भी दिखाता है कि तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तुम अपनी फीलिंग्स को नेम कर सकते हो और उनसे रन नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस रेयर है और यही रैरिटी अट्रैक्शन बढ़ाती है। कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी का एक डार्क चार्म भी है। तुम प्रिडिक्टेबल नहीं बनते। अगर तुम हमेशा स्ट्रांग दिखो तो तुम रोबोटिक लगोगे। अगर तुम हमेशा वल्नरेबल रहो तो वीक लगोगे। लेकिन जब तुम कभी कभी सही समय पर सही व्यक्ति के साथ वल्नरेबिलिटी दिखाते हो तो तुम्हारा पर्सनैलिटी डायनेमिक बन जाता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी इमोशनल इंट्रीग क्रिएट करती है। आखिरी बात कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी कनेक्शन को डीपन करती है। यह दिखाती है कि तुम सिर्फ सरफेस लेवल आदमी नहीं हो, तुम अपने अंदर की दुनिया को समझते हो और उसे शेयर करने में भी कंफर्टेबल हो। हाई वैल्यू वुमेन को ऐसा पुरुष सेफ, मैच्योर और डीपली अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसमें ऑनेस्टी भी है और स्ट्रेंथ भी। चैप्टर 13, डोमिनेंट काम। डोमिनेंट काम एक ऐसी क्वालिटी है जो बिना किसी तेज आवाज, एग्रेशन या फोर्स के आदमी को पावरफुल बनाती है। यह डोमिनेंस लाउडनेस से नहीं आती, यह एक शांत, स्टेडी कंट्रोल से आती है जो हर सिचुएशन में दिखाई देती है। हाई वैल्यू वुमेन इस क्वालिटी को तुरंत महसूस करती है क्योंकि इसमें मैस्कुलिनिटी, डिसिप्लिन और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का परफेक्ट बैलेंस होता है। डोमिनेंट काम किसी भी मैस्कुलिन मैन की सिग्नेचर एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी जो केओस के बीच भी शांत रहती है और यही शांति उसकी ताकत बन जाती है। डोमिनेंट काम का पहला हिस्सा है कंट्रोल्ड रिएक्शंस। जब कोई आदमी छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड नहीं करता, जब वो किसी इंसल्ट, डिले या एटीट्यूड को तुरंत पर्सनली नहीं लेता, तब वो दिखाता है कि उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है। यह कामनेस दूसरों को ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। हाई वैल्यू वुमेन इसे सबसे बड़ी मैस्कुलिन ट्रेट मानती है क्योंकि कामनेस स्ट्रेंथ की निशानी है और रिएक्टिविटी वीकनेस की। एक काम आदमी प्रिडिक्टेबल नहीं लेकिन रिलायबल होता है। दूसरी क्वालिटी है सटल प्रेजेंस। डोमिनेंट काम वाले पुरुष बिना बोले ही अपना प्रेजेंस स्थापित कर देते हैं। वो कहीं भी जाए, इन रूम, मीटिंग, सोशल गैदरिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आईज और वॉक एक डीप कॉन्फिडेंस दिखाती है। उनकी साइलेंस भी एक तरह का पावर सिग्नल होती है। कोई लाउडनेस नहीं, कोई अननेसेसरी शो ऑफ नहीं, सिर्फ कंट्रोल्ड प्रेजेंस। हाई वैल्यू वुमेन इस प्रेजेंस को मैग्नेटिक मानती है क्योंकि यह दिखाता है कि आदमी सेल्फ कंटेन्ड है। तीसरा हिस्सा है मेंटल क्लैरिटी। डोमिनेंट काम तभी आती है जब माइंड क्लियर हो। विशी वॉशी डिसीजंस, अनश्योर बिहेवियर या कांस्टेंट ओवरथिंकिंग डोमिनेंट काम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आदमी अपने प्रायोरिटीज, वैल्यूज और गोल्स को क्लियर जानता है, तब उसके अंदर एक नेचुरल सीरियसनेस डेवलप होती है। यह सीरियसनेस उसकी टोन में, बॉडी लैंग्वेज में और डिसीजंस में दिखाई देती है। हाई वैल्यू वुमेन इसी क्लैरिटी की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती है क्योंकि क्लैरिटी मैस्कुलिन होती है। डोमिनेंट काम का एक सटल एस्पेक्ट है टोन कंट्रोल। लाउड बोलना कभी डोमिनेंस नहीं होती। स्लो, स्टेडी और लो पिच तरीके से बोलना मैस्कुलिन कामनेस का साइन है। तुम्हारी वॉइस जितनी काम होगी उतनी पावरफुल लगेगी। यह टोन वुमेन को साइकोलॉजिकली सेफ फील कराती है क्योंकि यह प्रिडिक्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों की निशानी है। हाई वैल्यू वुमेन काम टोन को डीपली अट्रैक्टिव मानती है क्योंकि यह ईगो नहीं, एनर्जी दिखाती है। डोमिनेंट काम बाउंड्रीज को भी एलिवेट करती है। काम आदमी जानते हैं कि कब डिस्टेंस बनानी है, कब नो कहना है और कब किसी सिचुएशन से ग्रेसफुली निकल जाना है। उनकी बाउंड्रीज लाउड नहीं होती पर फर्म होती है। वे किसी के प्रेशर, इमोशनल गेम्स या मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का शिकार नहीं होते। यह स्टेबिलिटी हाई वैल्यू वुमेन को तुरंत सिग्नल देती है कि यह आदमी इमोशनली ग्राउंडेड है। डोमिनेंट काम में
एक पावरफुल डार्क चार्म भी होता है, कंट्रोल बिना कंट्रोलिंग हुए। ऐसा आदमी किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन उसके आसपास लोग नेचुरली बिहेव बेहतर करते हैं। उसकी प्रेजेंस केओटिक एनर्जी को कम कर देती है। वह किसी को ऑर्डर नहीं देता, लेकिन उसकी कामनेस किसी को भी बाउंड्रीज क्रॉस करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देती है। यह साइलेंट डोमिनेंस हाई वैल्यू वुमेन को डीपली आकर्षित करती है। डोमिनेंट काम कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा है। जब आदमी खुद को लेकर सिक्योर होता है, उसे दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कामनेस उसकी स्ट्रेंथ होती है। वह अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता, वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता और अटेंशन को चेस नहीं करता। वह अपने इनर पीस को प्रिजर्व करता है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल का कॉम्बिनेशन ही डोमिनेंट काम को सबसे रेयर मैस्कुलिन ट्रेड बनाता है। आखिरी बात, डोमिनेंट काम कोई एक्ट नहीं है। यह अंदर से पैदा होती है, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल और पर्पसफुल लिविंग से। जब आदमी अपने इंटरनल केओस को कंट्रोल करना सीखता है, तब वही कामनेस बाहर डोमिनेंस बनकर निकलती है। हाई वैल्यू वुमेन इसी साइलेंट पावर की तरफ खिंच जाती है, क्योंकि ये पावर दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। चैप्टर 40, सेल्फ मेड इमेज। सेल्फ मेड इमेज वह चीज है जो एक साधारण आदमी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। ये कोई फेक पर्सोना नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियसली बनाया हुआ वर्जन है, जहां तुम खुद को डिजाइन करते हो, खुद को अपग्रेड करते हो और अपनी आइडेंटिटी को पर्पसफुल तरीके से शेप करते हो। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी इमेज रैंडम नहीं, बल्कि इंटेंशनल हो। ऐसा आदमी जिसे खुद से पता हो कि वह कौन है, किस दिशा में जा रहा है और किस तरह का मैन बनना चाहता है। सेल्फ मेड इमेज का पहला हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है और तुम्हें किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। जो आदमी खुद को समझता है, वही खुद को बिल्ड कर सकता है। हाई वैल्यू वुमेन इसे रेयर क्वालिटी मानती है, क्योंकि बहुत कम पुरुष इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक डीप मैस्कुलिन ट्रेट है जो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पैदा करता है। दूसरी क्वालिटी है लाइफस्टाइल डिजाइन। सेल्फ मेड इमेज सिर्फ लुक्स या ड्रेसिंग तक सीमित नहीं है। इसमें तुम्हारा बिहेवियर, रूटीन, हैबिट्स, कम्युनिकेशन स्टाइल, सोशल प्रेजेंस और ओवरऑल एनर्जी शामिल होती है। हाई वैल्यू मैन अपनी लाइफ को फ्लो में नहीं छोड़ता। वह कॉन्शियसली तय करता है कि उसे कैसा रूटीन चाहिए, कौन से हैबिट्स उसे स्ट्रांग बनाते हैं, कौन से लोगों के साथ रहना है और कौन सी डिस्ट्रैक्शंस उसके पर्पस को वीकन करती है। यह इंटेंशनल लाइफस्टाइल ही उसे मैग्नेटिक बनाती है। तीसरा हिस्सा है ग्रूमिंग और एस्थेटिक्स। यह शैलो नहीं है, यह डिसिप्लिन का संकेत है। एक सेल्फ मेड मैन मैसी नहीं होता। वह क्लीन, वेल प्रेजेंटेड और शार्प होता है। चाहे सिंपल क्लोथ्स पहने पर फिट और नीट हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होती है और उसका अपीयरेंस उसके पर्सनल स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे पुरुष से इंस्टेंटली अट्रैक्ट होती है जो अपने एक्सटीरियर को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह अपना वैल्यू समझता है। सेल्फ मेड इमेज कम्युनिकेशन से भी बनती है। अ मैन विद अ क्राफ्टेड आइडेंटिटी अननेसेसरी लाउड नहीं होता। वह काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से बोलता है। वह हर बात में अपनी वैल्यू नहीं दिखाता, लेकिन उसकी टोन ही उसके कॉन्फिडेंस का प्रमाण होती है। वह वर्ड्स के माध्यम से अपनी मैच्योरिटी दिखाता है, ना ओवर एक्सप्लेन करता है, ना ओवर शेयर। हाई वैल्यू वुमेन इसी क्लैरिटी और काम कम्युनिकेशन की ओर नेचुरली खींचती है। सेल्फ मेड इमेज का एक डीप एस्पेक्ट है डिसिप्लिन। तुम्हारी इमेज सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बनती है डेली डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पर्सनल रूल्स से। जब आदमी कहता है कि वह कुछ करेगा और सच में करता है, उसकी इमेज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाती है। डिसिप्लिन मैस्कुलिन होता है और डिसिप्लिन वाला आदमी नेचुरली हाई स्टेटस लगता है। हाई वैल्यू वुमेन
उसी स्टेटस को वैल्यू देती है जो एक्शन से आता है, न कि सिर्फ वर्ड्स से। सेल्फ मेड इमेज बाउंड्रीज को भी रिफ्लेक्ट करती है। एक सेल्फ मेड मैन हर स्थिति में अवेलेबल नहीं होता, हर किसी को अपने इनर वर्ल्ड में एक्सेस नहीं देता और अपनी टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। उसकी बाउंड्रीज दिखाती है कि वह खुद को चीप नहीं समझता। हाई वैल्यू वुमेन बाउंड्रीज को मैस्कुलिन सिग्नल मानती है क्योंकि बाउंड्रीज सेल्फ वर्थ दिखाती है। सेल्फ मेड इमेज का एक डार्क चार्म भी है मिस्ट्री। जब आदमी खुद को डिजाइन करता है, वह ऐसे लेयर्स बनाता है जो तुरंत रिवील नहीं होती। वह प्रिडिक्टेबल नहीं लगता, वह कॉमन नहीं लगता। उसकी लाइफ में पर्पस होता है, डेप्थ होती है और एक काम सीरियसनेस होती है। ये मिस्ट्री हाई वैल्यू वुमेन को सोचने पर मजबूर करती है कि इस आदमी की कहानी क्या है। क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप है। सेल्फ मेड इमेज फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है। ये रिजिड नहीं होती। तुम अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करते रहते हो, अपने लुक, माइंडसेट, स्किल्स और लाइफस्टाइल को इवॉल्व करते रहते हो। यही इवोल्यूशन तुम्हें डायनामिक बनाती है और डायनामिक मैन हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। चैप्टर 15 बिकम द प्राइज। हाई वैल्यू वुमेन हमेशा उसी पुरुष की ओर नेचुरली अट्रैक्टेड होती है जो खुद को प्राइज की तरह कैरी करता है, ना एरोगेंस के साथ बल्कि क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ। बिकम द प्राइज का मतलब है कि तुम खुद को सेंटर में रखते हो, खुद को वैल्यू देते हो और किसी रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी खोने नहीं देते। प्राइज बने बिना अट्रैक्शन टेम्पररी होता है, लेकिन प्राइज बनने पर तुम खुद एक स्टैंडर्ड बन जाते हो और स्टैंडर्ड्स हमेशा चेस नहीं करते बल्कि चूज किए जाते हैं। बिकम द प्राइज का पहला हिस्सा है सेल्फ वर्थ की क्लैरिटी। एक प्राइज मैन जानता है कि वह क्या डिजर्व करता है और क्या नहीं। वह अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से मेजर नहीं करता। उसे किसी की अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। उसकी वर्थ अंदर से आती है, स्किल से, डिसिप्लिन से, माइंडसेट से, पर्पस से। हाई वैल्यू वुमेन तुरंत पहचान लेती है कि यह आदमी खुद को चीप नहीं बनाता। यह इनर वैल्यू ही उसे रेयर बनाती है। दूसरी क्वालिटी है नॉन चेसिंग बिहेवियर। प्राइस कभी चेस नहीं करता, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने टाइम, अटेंशन और इमोशंस को किसी के पीछे वेस्ट नहीं करते जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा। तुम कनेक्शन चाहते हो लेकिन अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस नहीं करते। हाई वैल्यू वुमेन इस काम सेलेक्टिवनेस से फैसिनेट्स होती है क्योंकि यह दिखाता है कि तुम्हें खुद की कीमत पता है। तीसरा हिस्सा है कंसिस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट। प्राइज बनने का मतलब स्टैग्नेंट होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ करते हो। बॉडी, माइंड, करियर, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। तुम हर वर्जन में बेटर बनने की कोशिश करते हो। जब आदमी खुद को अपग्रेड करता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे पुरुष को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है क्योंकि वो टाइम के साथ बेटर होता जाता है। बिकम द प्राइस का एक कोर एस्पेक्ट है इमोशनल अवेलेबिलिटी का बैलेंस। प्राइज मैन इमोशनली प्रेजेंट होता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। वह केयर करता है लेकिन क्लिंगी नहीं होता। वह कनेक्ट करता है लेकिन खुद को खोता नहीं। यह बैलेंस रेयर है और यही बैलेंस वुमेन को अट्रैक्ट करता है क्योंकि यह स्टेबिलिटी प्लस क्यूरियोसिटी का कॉम्बिनेशन देता है। नेक्स्ट पार्ट है रिस्पेक्ट कमांड करना, डिमांड नहीं। प्राइज मैन लाउड होकर रिस्पेक्ट नहीं लेता, वह अपने एक्शंस, टोन और प्रेजेंस से रिस्पेक्ट अर्न करता है। उसकी बाउंड्री स्ट्रांग होती है, उसकी टोन काम होती है और उसकी डिसीजंस फर्म होते हैं। हाई वैल्यू वुमेन ऐसे पुरुष के साथ ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टफुल बिहेव करती है क्योंकि उसकी वाइब ही रिस्पेक्ट वर्दी होती है। बिकम द प्राइज लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन से भी आता है। तुम अपने गोल्स, डिसिप्लिन और प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड रहते हो। तुम्हारी लाइफ में केओस नहीं, स्ट्रक्चर होता है। तुम हमेशा बिजी तो नहीं पर पर्पसफुल रहते हो। तुम अपनी रूटीन को दूसरों की विम्स के हिसाब से नहीं बदलते। हाई वैल्यू वुमेन
इसी पर्पस ड्रिवन लाइफस्टाइल को मैस्कुलिन सिग्नल मानती है, क्योंकि कमिटमेंट टू सेल्फ हमेशा आकर्षक होता है। प्राइज मैन अनप्रिडिक्टेबली इंटरेस्टिंग भी होता है। उसका लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप पर रिवॉल्व नहीं करता। उसके पास हॉबीज होती है, पैशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। वह अपनी लाइफ को एक कंप्लीट जर्नी की तरह रहता है, न कि किसी अप्रूवल की वजह से जैसी डायरेक्शन में धकेला जाता है। हाई वैल्यू वुमेन इस इंडिपेंडेंस को एडमायर करती है, क्योंकि यह दिखाता है कि वह इमोशनली और मेंटली सिक्योर है। बिकम द प्राइस का सबसे डीप प्रिंसिपल है स्केर्सिटी ऑफ प्रेजेंस। रेयर बनो, एब्सेंट नहीं, लिमिटेड बनो, इनविजिबल नहीं। यह बैलेंस तुम्हें अट्रैक्टिव रखता है। तुम अपने अटेंशन को वैल्यू देते हो, इसलिए दूसरों की नजरों में उसकी कीमत बढ़ जाती है। तुम जब देते हो तो मीनिंगफुल देते हो, और जब विड्रॉ करते हो तो ग्रेसफुली। यही पैटर्न एक मैन को नेचुरली इरिजिस्टिबल बनाता है। आखिरी बात, प्राइस बनना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी सेल्फ क्रिएशन की जर्नी है। जब तुम खुद को हाई वैल्यू बनाते हो, तुम किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तुम खुद ही वो बन जाते हो जिसकी ओर लोग खींचते हैं। हाई वैल्यू वुमेन भी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदलने में मदद की है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के डीप, साइकोलॉजिकल और हाई वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस मिस न करें। और कमेंट्स में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।